हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आर के सिंह आप लोगों के समक्ष आज 12th क्लास के रेनबो इंग्लिश के पहला चैप्टर कविता से लेकर के आया हूं और वो चैप्टर के नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। पहले ये जानेंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो और किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जॉन डन के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। जॉन डन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था और 1631 ईस्वी में मृत्यु हो गया। ये याद रखना है। पहला चैप्टर है आपका स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो और लिखे हैं जॉन डन। याद रखना है, जॉन डन 1572 ईस्वी में जन्म हुआ और 1631 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। पहले हम जान लेते हैं इसका हेडिंग कि स्वीटेस्ट लव। स्वीट के मतलब होता है मीठा और सुपरलेटिव डिग्री में, जिसको आप लोग बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में, और स्वीट के मतलब होता है मीठा और स्वीटेस्ट के मतलब होता है सबसे मीठा। तो यहाँ पर सबसे देखिए, ग्रामेटिकल हिंदी करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, स्वीटेस्ट मतलब सबसे मीठा, लव के मतलब होता है प्यार, आई डोंट गो, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूं। देखिए, सबसे मधुरतम प्यार, मैं नहीं जाता हूं, इसका तो ग्रामेटिकल हिंदी हुआ। लेकिन ये ड्रामाटिस्ट जो लिखे हैं इसके अनुसार क्या होता है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, यानी सबसे मधुरतम प्यार जो होता है आपका, सच्चा प्यार जो होता है वो आपका कभी नहीं मरता है। और ये आपको आज हम सिद्ध करके दिखा देंगे कि सच्चा प्यार जो होता है वो कभी नहीं मरता है। तो पहले हम जानते हैं इसमें जो लव आया है, ये जो लव के बारे में बताया इस कविता में, तो ये लव के बारे में जानते हैं कि ये लव के मतलब क्या होता है, प्यार होता है। लव के मतलब होता है, देखिए प्यार, हम आपको यहाँ पर लिख रहे हैं, ये लव के मतलब होता है, देखिए प्यार। प्यार को बड़ी नाम है और बहुत लोग दीवाना होता है इसका। प्यार के तो कोई कहने नहीं है, प्यार के चलते हैं तो कितना लोग लटक जा रहा है। इसको हम प्यार भी बोलते हैं, इश्क भी बोलते हैं और इसको हम मोहब्बत भी बोलते हैं। ये देखिए आपको मोहब्बत, देखिए प्यार बोलते हैं, इश्क बोलते हैं, मोहब्बत बोलते हैं और लव बोलते हैं। इसका बहुत सारा नाम है। सही देखिए ना, सब अधूरा से लिखा हुआ है, इसीलिए तो आज तक किसी का और प्यार पूरा नहीं हुआ। आपको पता है राधा कृष्ण प्यार के पूरा नहीं हुआ, लैला मजनू के नाम सुने होंगे, हीर रांझा के नाम सुने होंगे, किसी का प्यार पूरा नहीं हुआ। तो आप सोच के देखिए, इसीलिए ये सब देखिए अधूरा अधूरा से लिखा हुआ। देखिए ना, प्यार का पहला, आपको हम एक स्टेंजा बोल के सुनाते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, प्यार का पहला, इश्क का दूसरा, प्यार का पहला, इश्क का दूसरा और मोहब्बत का तीसरा अक्षर अधूरा होता है। हम आप लोगों को बहुत चाहते हैं, हम आप लोगों को बहुत चाहते हैं, क्योंकि चाहत का हर अक्षर पूरा होता है। हम आप लोगों को बहुत चाहते हैं क्योंकि चाहत का हर अक्षर पूरा होता है। ये देखिए आपका शायरी भी बन गया है कि प्यार का पहला, इश्क का दूसरा और मोहब्बत का तीसरा अक्षर अधूरा होता है। हम आपको बहुत चाहते हैं, आप लोगों को बहुत चाहते हैं, क्यों, क्योंकि चाहत का हर अक्षर पूरा होता है। देखिए चाहत कैसे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका लव के बारे में इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे कि प्यार क्या होता है। तो पहले प्यार क्या होता है इसका मतलब हम आपको समझा देते हैं। प्यार में लोग बहुत दीवाना होता है। ये देखिए, इसका लोग रटते रहता है कि लव लव लव। लव क्या है, लव जब हम बोलते हैं लगता है अंदर से करेजा निकल जाएगा, दिल निकल जाएगा, ऐसा प्यार, ऐसा मतलब शब्द है। तो देखिए, लैक ऑफ सॉरो, लैक ऑफ सॉरो, लैक ऑफ सॉरो, ओ से होता है आपका ओशन ऑफ टीयर्स, ओशन ऑफ टीयर्स। भी से होता है आपका वैली ऑफ डेथ, वैली ऑफ डेथ। एंड आरी से होता है आपका एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ। ये देखिए आपका एंड ऑफ लाइफ। लैक ऑफ सॉरो, प्यार जो होता है ना, आप कहते हैं कि प्यार क्या होता है, तो ऐसे लोग बोलता है कि प्यार एक एहसास होता है। हम आपको बताते हैं कि प्यार क्या होता है। लैक ऑफ सॉरो, प्यार जो होता है ना, दुख का झील होता है। लैक के मतलब होता है झील, सॉरो के मतलब होता है दुख। प्यार जो होता है ना, दुख का झील होता है। अच्छा, दुख का झील के मतलब क्या हुआ, प्यार में लोग इतना रोता है, इतना रोता है। जब आप किसी से प्यार करते होंगे, प्यार के मतलब ये नहीं हुआ कि प्यार के मतलब सिर्फ खाली लड़की से ही किया जाता है। प्यार का मतलब ये हुआ आप मम्मी से करते होंगे, पापा से करते होंगे, भाई से करते होंगे, आप अपने फ्रेंड से करते होंगे। प्यार किसी से भी हो सकता है,
इसलिए हम बोल रहे हैं कि लैक ऑफ सॉरो, जब वो आपका प्यार बिछड़ जाएगा ने तो आपको बहुत दुख होता है, लोग बहुत आंसू बहाता है, रोते रोते तो अपना आंख, अच्छा आंख में इतना सारा और पानी ऐसा नहीं है कि हाँ आप रोते हैं उससे आंख से आपका पानी झर जाता है, वैसा कुछ नहीं, खत्म हो जाता है। तो लैक ऑफ सॉरो, प्यार जो होता है दुख का झील होता है, ओशन ऑफ टीयर्स, आंसुओं का महासागर है। आप इसमें इतना आंसू बहाते हैं, इतना आंसू बहाते हैं और कि आपको कहियो खत्म नहीं होता है। जैसे समुद्र में पानी, तो यदि आप क्या लगता है उससे पानी निकाल लीजिएगा, क्या समुद्र में पानी समाप्त हो जाएगा? नहीं ना होगा। तो उसी प्रकार से ओशन ऑफ टीयर्स, प्यार जो होता है जब किसी का टूट जाता है तो इतना आंसू बहाता है, मानो कि महासागर में जितना पानी है उतना उसका आंख में पानी उतना बहता है। तो ओशन ऑफ टीयर्स, वैली ऑफ डेथ, कहता है ना प्यार जो आपका है ना मृत्यु की घाटी है। ये मृत्यु की घाटी का मतलब क्या होता है? मृत्यु की घाटी, मृत्यु की घाटी, प्यार में कितना लोग जैसे पंखा में लटक गया, रेल के पटरी पर चला गया, जैसे एक दूसरे को चाकू मार दिया, फांसी लगा लिया, ये सब देखिए बहुत सारा प्यार में लोग होता है। और कि मृत्यु के और घाटी इसीलिए है कि वैली ऑफ डेथ, और कि प्यार जो आपका होता है मृत्यु के घाटी होता है, यानी प्यार में कितना लोग मर भी जाता है, कितना लोग जैसे जहर खा लिया, गोली खा लिया, वो उसको खा करके मर जाता है। तो इसलिए और प्यार और जो होता है आपका वैली ऑफ डेथ, मृत्यु की घाटी है, एंड एंड ऑफ लाइफ, और इसी में जीवन का अंत है। प्यार के बिना कोई नहीं रह सकता, हम भी नहीं रह सकते हैं, आप लोग भी नहीं रह सकते हैं, आप भी, और सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब लोग प्यार और मोहब्बत बना करके रखते हैं। ये देखिए आपका लव के मतलब हुआ। तो आपको हम बताएं कि लव के डिफिनेशन क्या हुआ। लव के आपका डिफिनेशन हुआ कि प्यार जो है आपका दुख का झील है, आंसुओं का महासागर है, वैली ऑफ डेथ आपका जो मृत्यु की घाटी है, एंड एंड ऑफ लाइफ है, और इसी में आपका जीवन का अंत हो जाता है। इतना सारा आंसू बहाने के बावजूद भी और लोग प्यार करने के लिए नहीं छोड़ा है, यानी सभी लोग प्यार करता है, इसमें दुख होता है, सब कुछ होता है, मृत्यु भी हो जाता है, लेकिन फिर भी यही तो कहा जाता है कि प्यार का तो दुश्मन जमाना है, प्यार का तो दुश्मन जमाना है, हर आशिक के प्यार का अपना ही फसाना है। प्यार का तो दुश्मन जमाना है, हर आशिक के प्यार का अपना ही फसाना है। सबको पता है कि आंसू ही मिलते हैं प्यार में, सबको पता है कि आंसू ही मिलते हैं प्यार में, फिर भी ना जाने क्यों हर कोई इस प्यार में दीवाना है। आप लोग भी दीवाना होंगे। तो इसलिए देखिए ये आपका स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो आपका है, और ये इसमें कहा गया कि जॉन डन के अनुसार कि प्यार कभी नहीं मरता है, और प्यार एक एहसास है, याद करने वाला है। प्यार यदि आप किसी से करते होंगे, यदि वो बिछड़ गया तो कोई बात नहीं, प्यार एक एहसास है, आप अपने मन में और उसको बना करके रखिए। जब उसको आप याद कीजिएगा तो वो आपको याद में आएगा, आपको मेमोरी में आएगा। तो प्यार, ये देखिए प्यार जो आपका होता है एहसास होता है, प्यार कभी नहीं मरता है। और ये जॉन डन 1572 ईस्वी 1631 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। अब अबाउट पोएट बोलते हैं कि इससे प्रश्न क्या क्या चीज आता है। तो पहले अबाउट पोएट, जॉन डन का जन्म 1572 ईस्वी इंग्लैंड में हुआ था और 1631 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। ताजमहल का निर्माण काल 1631 ईस्वी में हुआ था, ताजमहल उस समय बनना शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो 1572 ईस्वी में जॉन डन का और जन्म हुआ था, इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में और जन्म लेने के बाद आपका ये क्या है, और कि ये लंदन शहर पढ़ने के लिए गया था। जैसे कि आप लोग भी नवादा गया, पटना, दिल्ली, आप भारत के बहुत सारा विदेशों में भी जाते हैं पढ़ने के लिए, और कितना लोग गया वो भी होगा। तो 1572 ईस्वी में जन्म हुआ इंग्लैंड में, और ये लंदन शहर में गया था पढ़ने के लिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन पूरा दुनिया में मशहूर है, आप लोग भी जानते होंगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में 1572 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। कुछ दिनों के बाद अब वो लंदन शहर में गया था पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए जब गया तो आप लोग भी नवादा गया, पटना गए होंगे पढ़ने के लिए, तो रूम लेकर के पढ़ते होंगे। तो जॉन डन भी जो है और रूम लेकर के पढ़ रहा था। और जब वो डेली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाता था, जिस घर में वो रहने गया था और उसी का मकान मालिक के और बेटी थी, और उससे जो है जॉन डन को प्यार हो गया था, लव हो गया था। अभी भी आप लोग के देखे होंगे कि कहीं लोग आप जाते हैं नवादा गया, पटना, बिहार पढ़ने के लिए, तो कहता है कि आता है बेटा बन के और जाता है दामाद बन के। कितना लोग कुछ लक्षण वाला चाल रखता है, लड़कन में भी होता है ऐसा विशेष रूप से है। तो ये क्या करता है, लड़कन में भी होता है और लड़की लोग में भी होता है। ऐसा हम नहीं करें कि लड़के खाली पास होता है, लड़की लोग भी कोई कोई मतलब की बदमाश होती है। तो आप लोग जहां पर भी गए होंगे पढ़ने के लिए, आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, और पढ़ने के क्रम में सिर्फ खाली पढ़िए, बाकी सब कुछ कीजिए, इसमें आज़ादी है। तो ये देखिए जॉन डन जिस मकान मालिक के घर में गया था और रहने के लिए, वही लड़की से प्यार हो गया था। प्यार होने के बाद बहुत दिन तक मतलब कि प्यार चलते रहा था।
यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि वो लड़की भी प्यार करने लगी थी और जॉनडन भी, यानी जॉनडन जो है और उससे प्यार हो गया था। उस लड़की से प्यार होने के बाद उसका मकान मालिक को जब पता चला तो उसमें क्या किया था कि जॉनडन को और मतलब कि मारबो किया था, उसको जेल भी भेजवा दिया था। और जेल भेजवाने के बाद 5-6 महीना तक जेल में रहा था और उसको लग रहा था कि मतलब तब हम अपना बेटी के किसी दूसरा से शादी करवा देंगे। लेकिन प्यार तो प्यार ही होता है ने, वो भी थी लड़की से औसने थी और कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाएगा लेकिन शादी करेंगे, ब्याह करेंगे तो उसी से करेंगे, ना तो मर जाएंगे। और 5-6 महीना के बाद और जब जॉनडन आया था और जेल से निकल करके तो उसके बाद वो शादी कर ली थी उससे। शादी करने के बाद जॉनडन जब अपना घर लाया था तो उस लड़की का क्या नाम था, तो उस लड़की का नाम था अनमोल। याद रखिएगा, अनमोल नाम था। यानी कि वो जो लड़की जो थी आगे चल करके जॉनडन के पत्नी बनी थी। और वो अपना घर में जब लाया था जॉनडन, तो जॉनडन जो घर में लाने के बाद वो अपने यात्रा पर जॉनडन जो है और वो जर्मनी और जा रहा है। और जर्मनी कोई काम से जा रहा है जर्मनी। और जब जर्मनी जा रहा है तो उसका पत्नी कहती है कि हमको आप छोड़ करके नहीं जाइए। अब कोई भी आदमी कहेगा कि नया नया शादी होगा तो क्या कर पत्नी कहेगी कि हाँ छोड़ करके चले जाइए, सब तो चाहते हैं कि साथ में रहें। तो उसी प्रकार से ये अनमोल भी थी और कहती थी कि आप हमको साथ में ले करके चलिए, आप हमको छोड़ करके नहीं जाइए। जॉनडन उसी के क्रम में क्या करता है, वो अपना पत्नी को और समझाने का काम करता है। तो जैसे समझाने का काम क्या करता है, तो यहाँ पर देखिए हम स्टेंजा बाय स्टेंजा पढ़ेंगे। तो अब हम जानते हैं इतना अबाउट पोएट हुआ, थीम ऑफ द पोएम। अब इसमें हम जानेंगे कि सच्चे में क्या ये स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, प्यार कभी नहीं मरता है, क्या इसका अर्थ पूरा समरी में निकलेगा, पूरा स्टेंजा में निकलेगा। तो स्टेंजा बाय स्टेंजा और आपको हम पढ़ करके सुनाते हैं। तो पहले हम थीम ऑफ द पोएम बोल देते हैं, इस कविता का विषय क्या है। तो ये तो आपको ऊपर में हेडिंग समझाएं आपको। थीम के मतलब यह है कि जब ये जर्मनी जा रहा है तो उसका पत्नी रोकती है और कहती है आप हमको छोड़ करके नहीं जाइए। तो उसके चलते और जॉनडन उसको सूर्य से तुलना करके बताता है कि सूर्य उगता है और डूब जाता है, और जिसके पास कोई दिमाग नहीं, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, और प्लस में वो भी विस्तारित रूप है उसका, और से तो वो डूबता है और उग जाता है। उसी प्रकार से सूर्य से तुलना करके बताता है। फिर कहता है हाउ फीबल इज मैन्स पावर, एक मनुष्य के कैसा मतलब शक्ति होता है, थोड़ा सा सौभाग्य रूठ जाता है, दुख आ जाता है, वो अपने आप को जोड़ नहीं पाता है। ये जॉनडन कह के और कहता है उसका पत्नी जो है फिर भी रोती है। कोई भी ऐसा पत्नी नहीं है कि अपना पति के कहेगी कि कहिया मरभो जी, ऐसा कहेगी, ऐसा कोई नहीं कहेगी कि हाँ कहिया मरभो। यदि ऐसा कह के देखिएगा और बाद देखिए आपका पति कैसे बताते हैं। तो ये देखिए आपका है और कि वेन यू साइड्स नोट बिन, कहते हैं कि जॉनडन अपने पत्नी के बारे में कहते हैं कि वह सिसकियाँ भरती आहें भरती है, क्रंदन करती है। तो वो कहते हैं वायु को नहीं छोड़ती है मेरी और आत्मा को उड़ा ले जाती है, हवा का झोंका नहीं होता, मेरी आत्मा को उड़ा ले जाती है। ये सबन कह करके जो है और समझाते हैं अपना पत्नी को। और अंततः कहते हैं और कि आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, करवट लेकर सोना है। दे हु वन अनदर कीप, जो एक दूसरे के पास है, करीब है, और एलाइव जीवन भर, नेवर पार्टेड भी, और कभी आपस में जुदा नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आपस में कभी जुदा नहीं होते हैं। यानी कहता है कि मनुष्य जो होता है ना वो सोने के आथी के जैसा है, मतलब कि जिस प्रकार से आप लोग जाकर के बेड पर सोते हैं, याद बन करके रह जाता है। जिसको आप चाहते हैं मानते हैं वो उसको सिर्फ खाली आप याद कीजिए और वही आपका याद और सब दिन के लिए रह जाएगा। इसको इसीलिए कहा है और कि प्यार कभी नहीं मरता है, लाइफ नेवर पार्टेड भी। ये था आपका थीम ऑफ द पोएम। अब हम आपको स्टेंजा बाय स्टेंजा और आपको पढ़ करके सुनाते हैं क्या लिखा हुआ है। आपका किताब में भी होगा। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, कहता है स्वीटेस्ट लव, कहते मेरी प्रियतमा, सबसे प्यारी प्यारी प्रियतमा, क्योंकि जॉनडन उससे बहुत प्यार करता था ना और लड़की भी उससे बहुत प्यार करती थी। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वेरीनेस ऑफ द नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, कहते हैं मेरी प्रियतमा आई डोंट गो फॉर वेरीनेस, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं ने, वेरीनेस का मतलब होता है उब जाना, थक जाना, टायर्डनेस होता है। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं। और कहता है नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, कहता है ना इस उम्मीद से और कि हम जहां पर जा रहे हैं वहां पर दुनिया और मुझे तुमसे और बेहतर प्यार देगी। दुनिया जो है और मुझे तुमसे बेहतर प्यार देगी, ऐसा कहता है कवि अपना पत्नी को कि वे फिटर लव फॉर मी बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, कहता है अंततः एक दिन तो मनुष्य को मर जाना ही है, मर ही जाएगा। सही है, मैन इज मॉर्टल, आदमी क्या होता है मरसीन होता है, जो भी जन्म लिया वो एक दिन मर ही जाएगा। कहता है इट्स बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेल, इससे बेहतर ये होगा और कि 10
आर बाय फेन डेथ शुड डाई, इससे बेहतर है कि हमको जाने दो। फिर भी उसका पत्नी कहती है कि आप हमको छोड़ करके नहीं जाइए। तो अभी फिर अगला स्टेंजा में समझाते हैं, क्या कहते हैं, यस्टर नाइट द सन वेंट एंड इट इज हियर टुडे, कहते हैं गत रात्रि सूर्य अस्त हुआ था और आज तुम्हारे सामने है, देखो उगा हुआ है। ये सूर्य से तुलना और करके बताए हैं। आपको परीक्षा में पूछेगा कि जॉर्डन जो अपने यात्रा को किससे तुलना करके बताया है अपना पत्नी को, तो सन से, यानी सूर्य से, याद रखिएगा। यस्टर नाइट द सन वेंट एंड इट इज हियर टुडे, कहते हैं गत रात्रि सूर्य अस्त हुआ था और आज तुम्हारे सामने है। कहता है ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस और नॉर और कहता है हाफ सो शॉर्ट अवे, कहता है जिसका कोई लघु रूप नहीं है, और कहता है कि ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, जिसके पास कोई दिमाग नहीं है सोचने समझने की, अब बुद्धि नहीं है, और से तो वो उगता है डूब जाता है, डूबता है रुक जाता है। अरे हम तो मनुष्य हैं, हम जाएंगे और फिर पुनः वापस तुम्हारे पास चले आएंगे। लेकिन वो लेडी है, वो नहीं मान रही है। कहता है आप सो शॉर्ट अवे, कहता है देन फियर नॉट मी, तब मुझे कोई भय नहीं है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, तब कहते हैं जॉर्डन कि तब हम जाएंगे, पक्षी के भांति उड़ करके जाएंगे और पुनः वापस और लौट करके चले आएंगे। कहता है मोर बींग्स एंड सपर्स देन और ही, कहता है वो हाउ फीबल इज मैंस पावर, फिर भी उसका पत्नी बहुत रोती है। तो अगला स्टेंजा में कहते हैं कभी कि वो हाउ फीबल इज मैंस पावर, कहता है एक मनुष्य के कैसा शक्ति होता है कि थोड़ा सा सौभाग्य रूठ जाने तो वो अपने आप को और एक पल के लिए भी नहीं जोड़ पाती है, एक क्षण के लिए भी नहीं जोड़ पाती है। ऐसा हर मनुष्य चाहता है कि हमेशा मतलब कि सुखी रहे, हमेशा सुख रहे, उसको कभी जिंदगी में दुख नहीं आवे। कहता हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कहता कैन नॉट आर एडेड एनदर आवर और नॉर आर लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस, कहता है ने आर की ऐसा मौका कभी आने वाला नहीं है। कहता है एंड बी ज्वाइन टू टीच टू ईट आवर स्ट्रेंथ, हम लोगों को अपनी ताकत लगाना है। एंड बी टीच आर ईट आर एंड लेंथ एंड विथ टीथ, और कहता है इन्हें कि ये जो है आपको हम शिक्षा जो दे रहे हैं, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं एडवांस में दे रहे हैं। कहता है इट सेल्फ अस टू एडवांस, कहता है वेन यू साइड्स नॉट बेंड, जब इसका पत्नी जो है फिर भी नहीं मानती है तो जॉर्डन हम लोगों से क्या कहते हैं, अगला स्टेंजा में देखिए क्या है। वेन यू साइड्स नॉट बेंड, कहते हैं जब वो सिसकियां भरती है, जब वो आहें भरती है, वेन यू साइड्स नॉट बेंड, तो वो कहता हवा के झोंका नहीं होता, बट और साइड्स माई साउल अवे, मेरी आत्मा को उड़ा ले जाती है, मेरा दिल को उड़ा ले जाती है। ये अपना पत्नी के बारे में कह रहा है, बट साइड्स माई साउल अवे, कहते हैं वेन यू वेप्ट अनकाइंडली काइंड, जब वह करंदन करती है, कहता माई लाइफ्स ब्लड डोथ डीके, और कहता है मेरा रुधिर जो है ने, मेरा रक्त जो है ने, और वो जहां तहां रुक जाता है, जम जाता है, लगता है कभी को अब हम पत्नी को छोड़ करके अब हम नहीं जाएं। वेन यू साइड्स नॉट बिंड और बट साइड्स माई साउल अवे, वेप्ट अनकाइंडली काइंड और लाइफ्स ब्लड डोथ डीके, रुधिर विनष्ट हो जाता है। इट कांट बी, फिर कभी जो है अपना शक्ति लाता है, कहता है यह नहीं हो सकता। दैट यू लव्स मी एज यू सेड, मतलब वह ऐसा इसलिए होता है हमारे अंदर क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती है, जैसा कि वह और उसका मतलब कि वह कह रही है और जैसा हमारे अंदर फीलिंग्स हो रहा है। अगला स्टेंजा कहता है लेट नोट द डिवाइनिंग हार्ट आर फोर थिंक आर मी एनी, हमारे अंदर जितने भी बुराइयां उन सारे बुराइयों को मुक्त करके आप डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे द फियर्सफुल, नियति अपना खेल खेलेगी और मुझे भय मुक्त कर देगी। जो आपका प्रकृति का दिन होता है, कहता है नियति अपना खेल खेलेगी और मुझे भय मुक्त कर देगी, भय से मुक्त कर देगी, हमें डर नहीं रहेगा। फियर्सफुल बट आई थिंक दैट बी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, कहते हैं करवट लेकर सोना है। दे हुम वन अनदर कीप, और जो एक दूसरे के आगोश में है, जो एक दूसरे के करीब हैं, जो एक दूसरे से जुड़ करके रहते हैं, जो एक दूसरे के पास में रहते हैं, और कहते हैं लाइव जीवन भर, और नेवर पार्टेड बी, और वो कभी जुदा नहीं होते हैं, वो कभी जुदा नहीं होते हैं। कहते हैं यहां से देखिए आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, कहते हैं करवट लेकर सोना है। दे हूं वन अनदर कीप, जो एक दूसरे के पास है, करीब है, कहता है लाइव नेवर पार्टेड बी, और वो कभी आपस में जुदा नहीं होता है। देखिए ऊपर में हेडिंग क्या था, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, प्यार कभी नहीं मरता है, और नीचे में क्या बोला कि वो कभी जुदा नहीं होता, इसका मतलब प्यार नहीं मरता है। जो आपका हेडिंग था वो आपका सारांश निकला, पूरा स्टेंजा में निकला है। अच्छा, जॉर्डन के बारे में आप भी कुछ जान लेते हैं कि जॉर्डन पूछेगा किस प्रकार के कवि है, तो जॉर्डन जो था आपका मेटाफिजिकल पोएट था।
याद रखिएगा, मेटाफिजिकल पोएट। अच्छा, कहेगा जॉर्डन जो है किसके लिए नामी है, किसके लिए जाने जाते हैं? तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सोनेट्स क्या होता है? तो सोनेट किसको कहा जाता है? जो 14 लाइन्स का कविता लिखा जाता है उसको कहते हैं सोनेट। क्या कहते हैं उसको? सोनेट। जो 14 लाइन्स के जो कविता होता है उसको कहते हैं सोनेट। चलिए, तो हम अगला वीडियो और में आपको मिलेंगे। हम आपको आज पढ़ाएं स्वीटेस्ट लव डोंट गो, और जो भी हमसे पढ़ना चाहते हैं, मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर लॉन ऑफलाइन क्लास मेरा चलता है इंग्लिश का। कंपटीशन सेंटर जो आपका है नरहट में चांदनी चौक के पास है, वहां पर मेरा क्लास चलता है। आप वहां पर जाकर के ऑफलाइन क्लास पढ़ सकते हैं। और मेरा लक्ष्य कोचिंग सेंटर बिजू बिघा, और जो आपका बिजू बिघा में है आप वहां पर ही आकर के पढ़ सकते हैं ऑफलाइन क्लास में। बाकी तो हम ऑनलाइन यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप यही वीडियो जो है आप प्रतिदिन आपको कंटिन्यू चलेगा, और आप हमको फॉलो करके पढ़ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा, मजा आया होगा पढ़ करके, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।